नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे कोच में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे विलेन की सांद्रता से बनने वाले सभी प्रश्न मैंने आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में विलेन की सांद्रता से बनने वाले एक और टाइप के प्रश्न, जिसमें आएगा अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत और एक आ जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसके बारे में अपन चर्चा बढ़ाते हैं आगे। देखिए, सबसे पहली बात, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें रहेगा? बताओ अपने पास आपका विलयन के द्रव्यमान के गुना होता है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ए और बी दो घटक होते हैं किसी भी विलयन के। घटक ए विलेय पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है और घटक बी विलेय पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यदि आप विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या मानेंगे? वेट से रिप्रेजेंट करते हैं आप द्रव्यमान को, तो WA हो जाएगा इन ग्राम डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बताओ WA प्लस WB, क्योंकि विलेय और विलेय दो घटक पर मान के चलता है, तो विलयन का कुल द्रव्यमान उन दोनों के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। गुणा किससे कर देंगे आप? 100 से। यह आ जाएगा अपने पास आपका वेट पर वेट परसेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है 22 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। तो 22 ग्राम कौन अपने पास आपका ऑक्जेलिक अम्ल है? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये। तो 22 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल मतलब WA कितना हो गया? बताओ अपने पास 22 ग्राम हो गया। अब देखो 22 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से बताओ 1000 ml विलयन बनाया गया है ना, तो बताओ विलयन का आयतन कितना हो गया? बताओ ml में ना, ml क्या होता है अपने पास आपका? आयतन। तो मेरे को बताइए विलयन का आयतन, मतलब विलयन का आयतन अपने पास कितना हो गया यहाँ पर? विलयन का आयतन, और विलयन के आयतन को अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पर? V मान रहे हैं। किस में दे रखा बताओ आपको? ml में। कितना ml है बताओ अपने पास? 1000 ml। आगे बोला गया आपको यदि विलयन का घनत्व, बताओ क्या दे रखा आपको? विलयन का घनत्व कितना दे रखा है? विलयन का घनत्व आप लोगों को, विलयन का घनत्व जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए कितना दे रखा है आप लोगों को? 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब वेट पर वेट परसेंट आपको गिवन है। देखो फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है बताइए? वेट पर वेट परसेंट इक्वल्स टू कितना होता है बताओ आपके पास? या यहाँ करते हैं इसको आप लोग, बताइए वेट पर वेट परसेंट इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास? ये हो जाएगा WA डिवाइड बाई, बताओ कितना हो जाएगा? WA प्लस WB मल्टीप्लाई किससे बताओ? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। ठीक है, अब देखना आपको विलयन का आयतन गिवन है, विलयन का घनत्व गिवन है। क्या आप विलयन का द्रव्यमान नहीं निकाल सकते? क्या फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो बताइए विलयन का घनत्व दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है, तो आप यहाँ से जो द्रव्यमान निकालेंगे वो किसका आएगा? बताओ विलयन का द्रव्यमान आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो बताइए m बराबर कितना हो जाएगा? D मल्टीप्लाई V। D कितना है बताओ अपने पास? 1.1 मल्टीप्लाई V कितना है बताओ आपके पास? V हो गया 1000। सही है कि नहीं है? वैल्यू सारी पुट करिए आप यहाँ पर। तो बताइए WA कितना है अपने पास? 22 ग्राम था, डिवाइड बाई विलयन का कुल द्रव्यमान WA प्लस WB, बताओ टोटल द्रव्यमान आप निकाल लें। यहाँ पर कितना है बताओ? 1.1 मल्टीप्लाई 1000 से गुणा करेंगे आप इसको, मल्टीप्लाई में कितना अपने पास आपका? 100 है। पॉइंट हटाएंगे आप, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 1 2 1 और 1 कैंसिल, अपने पास जीरोज 11 बचेंगे अपने पास यहाँ पर। 22 डिवाइड बाई 1 11, बताओ कितना हो जाएगा? 2। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2% इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल जो है विलयन में कितना परसेंट रहेगा बताओ? 2% रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन अपन आगे चलते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से पूछा गया आप लोगों को। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला देख लीजिए, बताओ क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें घुला हुआ रहेगा अपने पास? विलयन के आयतन में। बताओ जी किसमें? विलयन के आयतन में घुला हुआ रहेगा। मल्टीप्लाई किससे बताओ अपने पास आपका? 100 से। वही अभी की तरह मैंने कहा आप लोगों को दो घटक होते हैं, घटक A और घटक B। घटक A को आप लोग क्या मानेंगे? विलेय। घटक B को अपन क्या मान लेंगे? विलायक। तो मेरे को बताइए वेट पर वॉल्यूम परसेंट द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर WA किस में है बताओ? ग्राम में, डिवाइड बाई विलयन का आयतन क्या हो जाएगा बताओ? VA प्लस
वी बी आपको डायरेक्ट दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो आपको वी और वी बी गिवन होगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे बताओ अपने पास आपका 100 से। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इसका, सेम टाइप का क्वेश्चन चलता है। आपको बोल रहा है 5% वेट पर वेट वॉल्यूम परसेंट, मतलब आपको वेट पर वॉल्यूम परसेंट कितना गिवन है बताओ, 5%। NaCl के 200 ml विलियन बनाने हेतु, देखो ml क्या होता है, आयतन, विलियन का आयतन कितना दे रखा है बताओ अपने को, विलियन का आयतन मतलब Va प्लस Vb का पूरा मान आपको कितना दे रखा है बताओ, 200 ml दे रखा है। ठीक है, बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl, मतलब क्या पूछा बताओ आप लोगों को, WA आपको पूछा गया है। फॉर्मूले में पुट करो सारी वैल्यूज, आपके सामने फॉर्मूला ऊपर था, बताओ WA कितना है अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को क्या पता है बताओ, वेट पर वॉल्यूम परसेंट कितना बोला गया क्वेश्चन में, 5 = बताओ WA डिवाइड बाई VA प्लस VB, कुल आयतन कितना है अपने पास 200, और बताओ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप इसको बताओ, 100 से, 1 2 कैंसिल, बताओ 5 2 10, तो बताओ WA = कितना आ गया, 10 ग्राम आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे, अब एक टॉपिक और रह गया, मोल अंश से जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, तो देखिए आगे एक मोल अंश से जो टॉपिक और रह गया उसी को और क्लियर करते हैं, और तो विलियन की सांद्रता से यहाँ से सारे प्रश्न अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो मोल अंश के बारे में पूछ रहे हैं, मोल अंश को अपन x से डिनोट करते हैं। मेरी बात सुनिएगा, यदि आप विलियन में 2 घटक मानते हैं A और B, इन दिस कंडीशन अवयव A का मोल अंश क्या हो जाएगा, XA, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, Na क्या बताओ, अवयव A के मोलों की संख्या बटे, इस विलियन में कितने घटक माने आप लोगों ने, 2 घटक माने, तो बताओ क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, मतलब किसी पदार्थ का जो मोल अंश होता है वह उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप अवयव B के लिए निकालना चाहे बताओ क्या मोल अंश, तो बताओ XB = कितना हो जाएगा, NB डिवाइड बाई बताओ क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, क्योंकि 2 घटक आप लोगों ने माने हैं। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम यहाँ से बनता है वो भी सुन लीजिए आप, सुनना अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग सदैव कितना होता है, मोलों की संख्या का योग। तो बताइए मोलों की संख्या XA प्लस XB आपको निकालना है, कितना आएगा वैल्यू फाइंड करते हैं, रटना नहीं है आपको। देखिए XA कितना है बताओ, Na प्लस NB प्लस XB कितना है अपने पास, NB/Na प्लस NB, एलसीएम क्या लिया बताओ आप लोगों ने, Na प्लस NB, और यहाँ कौन बच जाएगा अपने पास, Na, यहाँ कौन बचेगा, NB। बताइए जी कितना आ गया, 1, मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अपने को ध्यान रखना। छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके सामने है, देखना एकदम इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। देखना भाई, एक विलयन में एथेनॉल का 1 मोल, एथेनॉल का 1 मोल, मतलब मैं एथेनॉल का A मान लूँ क्या, मतलब Na कितना हो गया बताओ, 1 मोल बोल रहा है क्वेश्चन में खुद अगला। ठीक है, आगे यह बोला गया है एथिलीन ग्लाइकोल को मैंने क्या मान लिया, B, तो एथिलीन ग्लाइकोल के कितने मोल है बताओ, 2 मोल बोल रहा है आप लोगों को, मतलब NB कितना हो गया बताइए आपके पास, 2 मोल हो गया। आगे क्या बोला गया है, तथा जल के 2 मोल, जल के भी कितने मोल है बताओ अपने पास, जल को आप लोग क्या मान लो, C मान लो, तो ये मान लीजिए अपने पास NC = कितना आ गया बताओ, 2 मोल आ जाएगा। डन, आगे चलता है। विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। बताओ घटक A, घटक B, घटक C हो गया। आपको किस पे पूछ रहा है बताओ, घटक B, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश के बारे में पूछ रहा है। मोल अंश को अपन कैसे डिनोट करते हैं बताओ, B से, तो क्या हो जाएगा XB। बताओ आपको B का क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है, तो किसके बराबर होगा, अवयव B के मोलों की संख्या। बताओ अवयव B के मोलों की संख्या आपको कितनी दे रखी है बताओ, क्वेश्चन में 2 दे रखी है, डिवाइड बाई बताओ क्या जाएगा अपने पास, डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा बताओ क्या, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग। तो बताओ Na प्लस NB प्लस NC, Na प्लस NB प्लस NC, देखिए बताओ कितना हो जाएगा, 1 + 2
प्लस और 2, बताइए कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 5, बताइए कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 0.4। और बताओ मोलंश का मात्रक अपने पास कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो 0.4 ये अपने पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जुड़े रहिए आप इसी प्रकार से और भी कई प्रश्न जानने के लिए। हमारी जो चर्चा रहेगी वो चर्चा रहेगी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में, जो कि सदैव आपको कहीं ना कहीं से बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह टॉपिक हमारा रहेगा आपका राउट के नियम से। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार के और भी कई चीज़ें जानने के लिए। धन्यवाद।